श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मं संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आत्म विषयक वचन कहे, उनसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। भावाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्षमहत्तम्यपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मेरे विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। एवमेतद्यथार्थ तवमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। मनयसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथा सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, कहकर और दिखाकर। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्वनीर्मरुतस्तथा बहुन्यदुष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्वनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार, ये 33 कोटि प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं। इहैकस्तं जगत्कृत्सनं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। इहैकस्थं जगत्कृत्सनं पश्याद् सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे नींद को
जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड है। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? सब कुछ भगवान ही तो हुए। न तू माम शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा, न तू मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तुम मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। यही दिव्य चक्षु संजय को व्यासदेव जी द्वारा दिए गए थे और दिव्य दृष्टि देने का कोई और आशय नहीं था। संजय युद्ध स्थल पर जाकर वहां से वापस आकर धृतराष्ट्र को जो वहां पर बीत चुका है वह बतलाते थे, क्योंकि यह पहले ही श्लोक से सिद्ध हो जाता है। क्योंकि वहां पर जब धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हुआ, अर्थात धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब यहाँ पर किम कुर्वत जो है वो किम मतलब क्या, वो अकुर्वत, अकुर्वत हम जब लगाते हैं तो वो भूतकाल में होता है, अर्थात वहाँ पर क्या हो चुका है। बहुत सारे ज्ञानियों के आचार्यों के मत में जब भीष्म पितामह जो थे वह शरशैया पर बाणशैया पर गिर गए थे, उसके पश्चात संजय ने वापस आकर धृतराष्ट्र को वहाँ का हाल सुनाया था। तो इसीलिए यहाँ इससे यह सिद्ध होता है कि जो संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी वह भगवान का दर्शन करने के लिए मिली थी, ताकि उस दर्शन का संजय जो है वर्णन करके ये आम जनमानस तक पहुंचा सके। भगवान परंतु व्याख्या पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। पहले गीता 9 अध्याय 5 में पश्य में योगमैश्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ इन पदों में से देखने की बात आई है। तात्पर्य यह हुआ कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय भी जो कुछ है वह भगवान ही है। सदसत तत्परम यत्, गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 37। चिंतन में जो आ सके और जो चिंतन में ना आ सके, तो देखने की बात ही कहाँ रही कि देखने में आए और ना देखने में आए। जो चिंतन में आ सके या जो चिंतन में भी ना आ सके वो भगवान है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर है। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वामी भगवान न हों। सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं। अनेक वक्त नयनमनेकमद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्याता युद्धम माल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। अनेक
नयनमनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यत्ताद्युद्धम दिव्यमाल्याभधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भास्सदृशीया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भास्सदृशी सा स्यादाभासयस्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी इन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए तो भी वह है तो भौतिक ही, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 12। श्लोक 15 गीता का अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 12 में यह कथन आता है। तत्रैकस्तं जगत कृष्णं परविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। उस समय अर्जुन ने देव के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो पर वह भगवान के एक अंश में ही। गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 42। अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहीं उन्हें अनंत जगत दिखता है। ततस्य विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनंजयः प्रमन्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अर्जुनोवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संज्ञान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषिंश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण विषयों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर्वक्तु नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला
तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ, अर्थात समझ रहा हूँ। भगवान के एक अंश में भी अनन्यता है। भगवान साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे, उनका अनंत बना ज्यों का त्यों रहता है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्क द्युतिं प्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपकी तेज की राशि सब ओर प्रकाश वाले देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। दुर्निरीक्ष्यम्, इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाएं तो वे अनंत कैसे रहेंगे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोषं पाक्षश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वे देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्तु नेत्रं महाबाहो बहुबाहुपादं बहुदरं बहुदंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवयस्थितास्तथाहम् प्रवयतितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत दुखों, बहुत उन्मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान स्वरूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्तातनं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवयथितान्तरात्मा धृतिन्न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। दंष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दुष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान
प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अमी च त्वां धृत्वास्तस्य पुत्राः सर्वे सहैवापनिपालसंज्ञे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्थासौ सहासं दीयेऽपि योध्यमुख्ये वक्त्राणि ते तव वर्माणा विशन्ति दंष्ट्वाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशानन्तरेषु सदृश्यन्ते शोणिते ऊतमांडे मांगेः। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाद्भवन्ति तथा तवामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा यथा प्रदीप्तं ज्वलन पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका सत्त्वापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश आप अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। लेलीह्यासे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्वलद्भिः तेजोभिरापूय जगत्समग्रं भासस्तवग्राः प्रतपन्ति विष्णो। लेलीह्यासे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूय जगत्समग्रं भासस्तवग्राः प्रतपन्ति विष्णो। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार छाट रहे हैं। ओ हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्माद्यन्नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, जो कि मैं
आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत्प्रवृद्धो लोकान् समातुमिह भवत्ता वितेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। तस्मात् तवमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ और अपना कल्याण करो। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में भी कमी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत रखो। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें जो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि राग द्वेष कामक क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित है। इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सदगदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश प्रकृत्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहर्षयत् नुवज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहर्षयत्तयनुजयते
च रक्षांसि भीतानि दिशोद्भवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। कस्मांच तेन न मेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्माणोपयादिकत्वे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सदसत्परम यत्। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप है। आप सत्य भी है, आप असत भी है और उनमें सत असत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं और इससे परे हैं। वह निरपेक्ष होने से अलौकिक हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत से असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से भी परे हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं। आप तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। वायु यमोऽग्निर्वरुणस्य शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमः पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्या मित्विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा। हे सर्वरूप, हे सर्व स्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराटोप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराटोप के ही अंग हैं। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। तात्पर्य है कि जड़, चेतन, स्थावर, जंगम रूप से जो कुछ भी देखने, सुनने तथा सोचने में आ रहा है, वह सब अविनाशी भगवान ही हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत्वमयेन वापि।
यच्चावः सातं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है, ओ हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपको जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अप्रेम अप्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। ऐसी ही हम सभी जीवों की प्रार्थना होनी चाहिए कि जाने अनजाने में हमने जो भी पाप किए हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, उन सभी पापों को क्षमा करें। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना सखा मानता हूँ वे भगवान ऐसे हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगर्यान् न त्वत्समोत्तद्धायधिकृतोऽन्यो लोकत्वे पयप्रतिम प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरु के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये तवामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाः सीदेव सोढुम्। इसीलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। दुष्टपूर्वं विषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवयत्थितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुन नेदं रूपं परं दर्शित्मात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप आप सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है।
न वेद यज्ञाध्यन्नेव दाने न वेद यज्ञाधयनन्नेव दानैव न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रेः एव रूपशक्य अहन्विलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों से के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपो से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अर्थात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान को पाना है तो उसके लिए आपको भगवान की कृपा का पात्र होना चाहिए, और भगवान की कृपा का पात्र तो भक्त ही सबसे अधिक होता है, क्योंकि भक्त अपने आप को भगवान पर आश्रित रखता है, भगवान के प्रति समर्पण कर देता है और भगवान को ही सब कुछ चारों तरफ देखता है। इसीलिए भगवान की कृपा का पात्र जैसे अर्जुन था, वैसे ही अगर हम अर्जुन के पथ पर चलें, जैसे भगवान ने समझाया वैसे समझें, जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर चलें, तो हम भी भगवान के कृपा पात्र हो सकते हैं। माते व्यथमा च विमूढ़ भावो दुष्टवा रूपम घोरमीड्मने ममेदम व्यपेतभिप्रीतमनस् पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीदृढं ममेदं माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं हूं तो मैं तुम्हारा सखा ही। तुम डर गए तो यह तुम्हारी मूढ़ता है। जो कुछ दिख रहा है यह सब मेरी ही लीला है, इसमें डरने की क्या बात है। हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट रूप नहीं है, कारण कि विराट रूप तो दिव्य और अविनाशी है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता, ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य विश्व विराट रूप नहीं दिखता। ऐसा दिखने में कारण है सुख भोग की इच्छा। भोगेच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता दिखती है। यदि भोगेच्छा को लेकर संसार में आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। इत्यर्ज संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप
देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानुष रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुनोवाच दुष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः संचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। द्विभुज मनुष्य रूप कृष्ण, चतुर्भुजो विष्णु और सहस्रभुज विराट रूप तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप हैं। सुदुर्दर्शमिदं रूपं श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपस्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य ललायित रहते हैं। यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है तथापि भगवान का शरीर उनसे भी अधिक विलक्षण है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय सत्यचित आनंदमय तथा अलौकिक है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने की रुचि रहती है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने की रुचि तो है पर प्रेम नहीं है। भगवान को अनन्य प्रेम से ही देखा जा सकता है। नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन न चिज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। इस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप में देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कितनी महान क्रिया क्यों न हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति है केवल भगवान का ही आश्रय सहारा हो और अपने बल का किंचन मात्र भी आश्रय न हो। ज्ञान मार्ग तो केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो बातें होती हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 55। भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना ये तीनों होते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। यह भक्ति की विशेषता है। भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती है। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं। 1. भगवान के लिए कर्म करना।
अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना। 2. भगवान के परायण होकर अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना। 3. भगवान का प्रेमी भक्त होना अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना। सर्वथा आसक्ति रहित होना। 4. 5. प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। इन पांचों में प्रथम 3 बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हैं और अंतिम 2 बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए हैं। संसार की सत्ता सिद्धि की दृष्टि में नहीं है, प्रत्युत साधक की दृष्टि में है। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्याय। जय श्री सीताराम।